किसको दिए जाते हैं? अधिकार मांगने वाली चीज नहीं है। समझने वाले के लिए एक पल भी काफी हो, और ना समझने वाले के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जिम्मेदारी नाम सुनते ही आदमी के दिमाग में एक बोझ आ जाता है कि अरे कहाँ गई। क्योंकि जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है उस बेचारे के कंधे झुक जाते हैं और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, बिल्कुल उदास सा हो जाता है। तो क्या जिम्मेदारी इतनी बुरी चीज है कि जो आदमी की जिंदगी से खुशी को ही गायब कर दे? या जिम्मेदारी कुछ और है? तो क्या है जिम्मेदारी? जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जिसको वो आदमी या तो पूरी जिंदगी भी नहीं समझ सकता, और समझना चाहे तो एक पल भी काफी होता है जिम्मेदारी के लिए। तो देखते हैं, एक किस्से से समझने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी होती क्या है। एक बार की बात है, एक पहाड़ी पर एक साधु तपस्या करते थे। उनके साथ उनका एक शिष्य भी रहा करता था। वो शिष्य उनकी सेवा में पूरे तन मन के साथ लगा रहता था और उनकी सेवा पूरे मन से करता था। उनके साफ सफाई, उनके लिए खाना बनाना, जरूरत का सामान लाना, सारे काम वो शिष्य करता था। अब जो सामान लाना होता था ना, उसके लिए पहाड़ी से नीचे उतर कर आना पड़ता था और बाजार से सामान लेकर फिर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ना होता था। तो बार बार ये काम नहीं करना पड़े, इसलिए वो शिष्य 7 दिन का सामान एक साथ लेकर चढ़ जाता था। ठीक है, ताकि बार बार कौन आएगा सामान लेने के लिए। लेकिन एक ही बारी में सामान ले जाने में वो बहुत थक जाता था, क्योंकि 7 दिन का सामान एक साथ ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बहुत थक जाता था और वो जाकर अपने गुरुजी के सामने कहता था कि गुरुजी मैं तो बहुत थक गया वगैरह ऐसी बात। गुरुजी उससे कुछ भी नहीं कहते थे और अपने ध्यान में लग जाते थे। ऐसे ही क्या हुआ, एक दिन की बात है, वो सामान लेकर पहाड़ी पर चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते वो बहुत थक गया तो एक जगह रुक गया। रुका तो आसपास देख लगा तो वहां पर 2 बच्चे खेल रहे थे। वो दोनों बच्चों को खेलते हुए देखने में उसका मन लग गया और वो वहीं रुककर थोड़ी देर उनको देखने लगा। वहां पर उनकी माँ भी खड़ी थी, वो भी उन बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रही थी। थोड़ी देर बाद उस महिला ने उन दोनों बच्चों को उठाया और जो सामान था उसको भी उठाकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। लेकिन उस शिष्य को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो महिला इतनी आसानी से इतना सामान उठाकर उन दोनों बच्चों को उठाकर कैसे पहाड़ी पर चढ़ रही है। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने महिला से पूछा कि मैं एक पुरुष होकर इतना सामान उठाकर इस पहाड़ी पर चढ़ रहा हूं तो मैं थक गया, लेकिन आप इतना सामान उठाकर साथ में इन दोनों बच्चों को उठाकर, इन दोनों बच्चों का बोझ उठाकर कैसे चल रही हैं? तो उस महिला ने कहा कि ये दोनों बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। मेरे पति के जाने के बाद इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। इनका पालन पोषण करना, इनका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य को उठाया नहीं जाता, निभाया जाता है। ये मेरे बोझ नहीं है, ये मेरा प्रेम है, मेरी प्रसन्नता है, मेरे बच्चे। ये कहकर महिला चल दी। अब शिष्य के दिमाग में आया, जो कार्य मैं कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं? मेरे गुरु की सेवा करने के लिए। तो उनका सेवा करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। तो मैं इस काम को बोझ क्यों समझ रहा हूं? ये काम तो मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसा विचार करते ही उस शिष्य के अंदर एक अलग ऊर्जा आ गई और वो सामान को उठाकर बड़ी आसानी से चलने लगा। जो सामान उससे पहले उठ तक नहीं रहा था
उस सामान को उसने बड़े आसानी से उठाकर चलना शुरू कर दिया। तो कैसे हुआ है? आखिर उसने ऐसा किया कैसे? ये शक्ति उसमें एकदम से आई कहां से? तो ये शक्ति आती है विचारों से। जब भी हम किसी कार्य के लिए जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत करते हैं, तो उस जिम्मेदारी से जुड़ी जो ताकत होती है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जिस ताकत की जरूरत होती है, वो ताकत हमें मिल जाती है और हम उस कार्य को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे अधिकार किसको दिए जाते हैं? अधिकार मांगने वाली चीज नहीं है। जो हिम्मत करता है जिम्मेदारी निभाने की, अधिकार की शक्ति भी उसी को मिलती है। कलेक्टर, जो कलेक्टर बनने की हिम्मत रखता है, उसके काम की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत रखता है, उसकी पावर भी, उस कलेक्टर की पावर भी उसी व्यक्ति को मिलती है। बस अंतर इतना ही होता है। हमारा जो भी काम है, जैसे पढ़ाई कर, एक छात्र को पढ़ाई बोझ लगती है। क्यों? क्योंकि वो उसे बोझ समझता है। एक छात्र का कर्तव्य क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, वो उसे नहीं समझता, इसलिए वो उसे बोझ लगता है। कई माँ बाप को अपने बच्चे भी बोझ लगने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते। हमारे सरकारी दफ्तरों में देखो, सरकारी दफ्तरों में जितने भी लोग काम करते हैं, उनको अपना काम बोझ लगता है क्योंकि वो अपने काम की जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे। अगर एक छात्र का कर्तव्य होता है, उसका जिम्मेदारी होती है ज्ञान अर्जन करना। एक छात्र का धर्म क्या होता है? ज्ञान अर्जन करना, बस ज्ञान लेना और अपने आप को काबिल बनाना। इतनी सी बात समझनी होती है। और जब ये समझ जाता है, जब वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ज्ञान अर्जित कर खुद को काबिल बनाऊं अपने देश और समाज के लिए, तो उसके लिए ये काम फिर मजा हो जाता है, आनंद हो जाता है। बस इतनी सी बात होती है। यही होती है जिम्मेदारी। समझने वाले के लिए एक पल भी काफी हो और ना समझने वाले के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।